19 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 1600 प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। 18 दिसंबर 4 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तो वहीं अजब सिंह कुशवाहा, राहुल लोधी, जसपाल सिंह जज्जी के मामले में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि अजब सिंह कुशवाहा की सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। अजब सिंह कुशवाहा के विधानसभा में प्रवेश पर रोक है। जसपाल सिंह जज्जी के प्रकरण को आज ही राज्यपाल को भेज रहे हैं। राहुल लोधी को स्टे मिला है, लेकिन उन्हें विधानसभा में वोटिंग का कोई अधिकार नहीं है। सदन में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय ये सत्र रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां की हैं, क्या रहेगा? विधानसभा जिस तरह से तैयारियां होती है, हमारे क्वेश्चन आ गए, उनके जवाब आ गए, उनकी डेटें तय हो गई, लॉटरी निकल गई, तारांकित अतारांकित प्रश्नों की सूची बन गई, वो सब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम 19 तारीख से जब शुरू होगा उस दिन से फिर जैसी स्थिति बनती विधानसभा को उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी शेड्यूल जो हमारी विधानसभा को 19 से 23 तक है, 19 से 23 तक की सूचना है, तो अपन तो ये मान के चलते हैं कि हम 23 तक चलाएंगे। कितने सर प्रश्न लगे हैं? ध्यान आकर्षण तो अभी आइडिया नहीं आया अपने को, अभी कल से परसों शुरू हुए हैं, पर प्रश्न 1500 से ऊपर लगे हैं, जिसमें 55% 60% ऑनलाइन है, बाकी ऑफलाइन है। सर, 3 विधायक हैं, उनकी एंट्री पर जो है संचय बने हुए, उनकी एंट्री होगी या ना होगी, या सुविधाएं जो हैं वो भी ले ली गई हैं। कुछ जो विधायक हैं वो कोर्ट भी गए हैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? एक अजब सिंह का प्रकरण है जिसमें उनको MP MLA कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी विधायक को और किसी MP को यदि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसका निर्वाचन अपने आप वो मतलब सदस्यता, निर्वाचन नहीं, सदस्यता से निर्धारित हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड अपने आप हो जाएगा। तो यदि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, इसका मतलब कि वो सदस्य नहीं रह गया। इसी आधार पर अजब सिंह को विधानसभा की तरफ से उनसे पूछा गया कि इसकी स्थिति क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने अपील कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, पर अपील का कोई स्टे ऑर्डर अभी आया नहीं। तब तक के लिए विधानसभा ने उनको विधानसभा के भीतर प्रवेश में, विधानसभा के वेतन भत्ते में, विधानसभा की सारी कार्रवाइयों में भाग लेने से टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया है। राहुल लोधी की बात किया है, जसपाल सिंह जज्जी का प्रकरण भी, तीनों विधायकों का प्रकरण अलग अलग किस्म का है। उनका MP MLA कोर्ट से सजा का है। राहुल लोधी का निर्वाचन के इलेक्शन पटिशन के आधार पर उनका शून्य किया गया है। पर अभी जो जानकारी आई कि उनका कोई स्टे आ गया है, तो स्टे को देख करके क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। जसपाल सिंह जज्जी का तीसरी तरह का मामला है। उनमें यह है कि वो सामान्य होते हुए भी कोर्ट ने यह माना कि SC सीट में, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ गए वो, और उनका जो रिजर्व सीट का या रिजर्व का जो सर्टिफिकेट था अनुसूचित जाति का, उसको निरस्त कर दिया। उसके आधार पर FIR करने का आदेश कर दिया। उनका भी उससे बड़ी न्यायालय के अंदर कोई अभी आदेश हमारे पास स्टे नहीं है। तो आज की स्थिति उनकी यही है कि उनका एक तो निर्वाचन शून्य कर दिया गया, दूसरा वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो स्थिति उनकी भी है, पर उनके प्रकरण को चूंकि वो सर्टिफिकेट वाला मसला है, इसलिए हमको गवर्नर को भेजना पड़ेगा उसको। सर, कांग्रेस के विधायक हैं उमंग सिंघा, रेप के मामले में फरार चल रहा है, तो क्या स्थिति रहेगी अगर विधानसभा में आते हैं? विधानसभा में हम कैसे रोक सकते हैं? कोई सदस्य जब तक किसी न्यायालय द्वारा, किसी ऐसी संस्था द्वारा जिसको अधिकारिता हो विधायकों को रोकने का, उनका निर्वाचन शून्य करने का, उनके द्वारा जब तक इस तरह का कोई आदेश नहीं आता तब तक हम रोक नहीं सकते उनको। विधानसभा सदस्य वो आ सकते हैं, हम कहाँ रोक सकते हैं? हर विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस आरोप लगाती है कि सत्र है वो छोटे किए जा रहे हैं, उनको समय नहीं दिया जाता, बातचीत नहीं हो पाती, जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठ नहीं पाते। और हम लोग भी देखते हैं कि हंगामे के वेट जो है विधानसभा चढ़ती दिखाई देती है। नहीं, वो हम जो करते हैं उसको बचाव का कोई फेस सेविंग कहलाता है। उसके लिए कुछ न कुछ तो अपने को बोलना। विधानसभा के इधर गर्भ में कौन आता है? सत्ता पक्ष के लोग आते, कौन आता है? गर्भ में आकर के 3-4 घंटे लगातार खड़े रहना, नारा लगाना, ये कौन करता है? तो विधानसभा चलने कौन नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं अपनी, तो विधानसभा से सशक्त माध्यम आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता होगा लोगों को कि जो हम गर्भभूमि की हल्ला मचाएंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे, तो शायद हमारी बात जनता ज़्यादा ये कहेगी कि अच्छा तेज लड़ाई किया लोगों ने।
मैं दूसरी तरह समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कटाक्ष के रूप में करते हो, तीखा प्रहार करते हो, अपने प्रश्नों के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कोई सदस्य करता है तो वो शायद ज़्यादा प्रभावी है और ज़्यादा असरकारक भी है। सरकार ज़्यादा जवाबदेही के साथ उसके लिए बाध्य होती है और जनता के काम भी होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। सर्वदलीय बैठक भी आप बुला रहे हैं, और लेकिन सर्वदलीय बैठक में देखने को मिलता है कि आप बताते हैं, जानकारी देते हैं किस तरह का व्यवहार रखें विधानसभा में, लेकिन उस तरह का व्यवहार फिर विधानसभा में दिखता नहीं है विधायकों का। कल 4 बजे से सर्वदलीय बैठक है, फिर 19 तारीख को सुबह बिजनेस कमेटी की बैठक होती है। तो सर्वदलीय बैठक में यही तय करते हैं कि सब मिलकर के सहयोग करो, हम विधानसभा चला सके। फिर दूसरा बिजनेस कमेटी की, तो उसमें अपन समय का सब विभाजित करते हैं, किसी में कौन कितना बोलेगा, किस दल को कितना दिया जाए, टोटल कितना किया जाए, वो सब करते हैं अपन। तो वहाँ तो ठीक ही रहता है, पर फ्लोर में आने के बाद थोड़ा सा मन स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। जिस तरह देखिए, अगर 3 विधायकों की बात किया तो उनकी एंट्री पर अभी संचय बना हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव भी जो है कांग्रेस लाएगी तो हंगामा भी देखने को मिल सकता है। अगर सर्वदलीय बैठक की बात किया तो कल 4 बजे होगी, और अपने आचरण व्यवहार को लेकर भी जो है अध्यक्ष जो है टिप्स यहाँ पर विधायकों को देंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।